मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी तरीके से मैं कुछ गलत बोलूं या कुछ अंदर की जो ब्रीक बातें हैं या डीप बातें हैं उनको बाहर लेके आऊं। लेकिन आपका जानने का, क्योंकि ऑडियंस आप हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम साथ होता है। देखिए, लाइफ में तो बहुत कुछ चला हुआ, बहुत ज़्यादा भूचाल आया हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जितनी दायरे में रह के बात की जाए उतनी ज़्यादा बढ़िया है। जिंदगी में भूचाल आया हुआ है। हाँ, बहुत चीजें चली हुई है। दायरे में रख के बातें, भाई ये कुछ बातें हैं जो अंकुश ने बोला है। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और आज का वीडियो मेरा थोड़ा लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए। कैसे हैं आप लोग? देखिए, अंकुश ने कितने एफर्ट्स किए हैं अपने बच्चे सिद्धार्थ से मिलने के लिए, और करता भी जा रहा है प्रॉपर। चाहे कोर्ट में जाना हो, टाइम टू टाइम प्रेजेंट होना, प्लस अटेंडेंस लगाना, हियरिंग अटेंड करना, शुरू से किया है, काफी कुछ किया है, जो कि यस सोशल मीडिया पे दिख रहा है और बिल्कुल उसे करना भी चाहिए। दिखा, अगर लोग कहते हैं कि वो क्यों दिखा रहा है, कोर्ट हियरिंग्स जाता है तो ये सब क्यों दिखा रहा है, भाई वो क्यों ना दिखाए। जब उस पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जब वो कुछ भी फॉल्स एलिगेशंस, केसेस, कंप्लेंट्स लगाए जाते हैं, तो यस उसका पूरा, उसके पास अगर सोशल मीडिया है तो उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है। अब आप, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यस, अब आप सोचिए अगर इसके पास चैनल नहीं होता तो इसको कहीं ना कहीं तक अभी तक दबा दिया होता, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यस अंकुश के पास चैनल है जिसके थ्रू अपनी बातें रखेगा। तो अगर वो हियरिंग में जाता है तो वो दिखाएगा कि हाँ मैं आज हियरिंग में गया हूँ, क्योंकि लोग तो उस पर कुछ भी एलिगेशन उठा के बोल देते थे कि इसने कोई एफर्ट नहीं किया अपने बच्चे से मिलने के लिए। तो काफी दिनों से बहुत सारी चीजें चल रही थी कि यस, क्या अंकुश, जैसे हमने बताया था आपको, आपने देखा भी था कि 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन जो विजिटेशन मिल गया है, विजिटेशन भी आराम से नहीं मिला है। उसने कितनी रात दिन की उसकी मेहनत है, उसके एफर्ट्स हैं, उसके एडवोकेट के एफर्ट्स हैं, तब जाके उसको मिले हैं क्या राइट्स। वरना छुटकन्नी जिज्जी ने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि नहीं, इसको मिलने नहीं दूंगी, और अभी भी वही चीजें चल रही है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी कुछ देर पहले ही अंकुश का वीडियो आया, अपडेट बट नेवर गिव अप। देखिए, नेवर गिव अप ये अच्छा एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि यस तुम लड़ते रहो, ये लंबी जंग है जो जारी रहेगी। कहीं ना कहीं हमेशा से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, और एक साइड, जैसे कि हमने बोला था, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें चल रही हैं पीछे से, बहुत ज्यादा है ना, रोकने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अब बॉन्डिंग, देखिए, जब हर महीने अगर बच्चा अपने फादर से मिलता है, उसकी एक बॉन्डिंग बन जाती है अपने बच्चे से, अपने पापा से, वो पहचानना शुरू करेगा, थोड़ा है ना, हंसना शुरू करेगा। तो कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही थी पटना में, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के तहत अब ये डिसाइड हुआ है कि कहीं ना कोई आगे कोई षड्यंत्र रचा जाए, बाप बेटे को नहीं मिलने दिया जाए। तो लोग बहुत पूछ रहे थे कि क्या हुआ, आप उसके बाद 12 तारीख के बाद आपका क्या, वो उस डेट के अलावा कोई और डेट मिली क्या, आप मिल पाए अपने बच्चे से, सिद्धार्थ से, जो कि ये कई दिनों से लोग इनके कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे। तो उसका जवाब देते हुए इन्होंने आज वीडियो बनाया, क्या सिद्धार्थ से अंकुश बीच में मिले, क्या हुआ, तो उस बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोग कैसे हैं जरूर मुझको बताइएगा। बाकी यस, बड़कन्नी जीजी ने भी कल एक वीडियो डाला है जिसमें जो उनकी मैंने बातें सुनी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से व्लॉगर है, कौन सा व्लॉगर इस तरह की बातें बोलता है। 5 बैग भर के कर लिए पैक, शादी के लिए रेडी टू गो। तो अभी तक यही टाइटल्स आ रहे हैं, रेडी टू गो, शादी वाले घर से व्लॉग आने को तैयार, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब पक गए हैं कि जिज्जी जाना है नहीं, बस वही सामान रोज अटैची खोल के बैठ जाओगी, वॉक दिखा रही हो, और रोज मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है सबसे, हम लोग बात कर रहे हैं शादी पे क्या पहनना है, डीजे नाइट पे क्या पहनना है, ब्रह्म भोज पे क्या पहनना है। अभी तक इनका कोई फाइनल ही नहीं हुआ है। कभी कहती हैं कि शादी वाले दिन मैं साड़ी पहनूंगी, कभी कहती हैं कि साड़ी में अगर मैं पहन के गई यहाँ से दूर है तो वो मेरे बल लग जाएंगे साड़ी पे, तो हो सकता है मैं सूट में जाऊं, वहां जाके साड़ी पहनूं, ब्रह्म भोज पे साड़ी पहन ले। तो इनका कुछ भी अभी कंफर्म नहीं है। आप लोग सरप्राइज मत होइएगा अगर आप इनको सूट में शादी वाले दिन देख लें, ठीक है। मतलब इट इज नॉट अ बिग डील, ये पहन के भी आ सकती हैं। उनकी वीडियो की बात मैं सेपरेटली करूंगी, बट कुछ चीजें मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि जैसे आज वीडियो की स्टार्टिंग भी करी है इन्होंने, मंडे बोल दिया है, वरना इनके प्रॉपर ना कभी वीडियोस में डेट्स होती हैं ना टाइम होता है। कल वाले वीडियो में देख लीजिए, जो इन्होंने सुबह बोला था 5:30 बज रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है 5:30 बजे, जबकि वो अच्छी खासी धूप दिख रही थी। इनके हिसाब से 5:30 बजे मैं उठ गई हूँ, वॉक करने गई हूँ, और रात को आते आते जब ये कहती अंधेरा हो जाता है, इनकी कोई टाइमिंग्स झूठ बोलती हैं ये। वो 5:30 बजे का टाइम दिल लग ही नहीं रहा था,
ठीक है, विंटर्स में स्पेशली। तो कहीं ना कहीं इनकी पोल खुद ही खुल जाती है। और आज के वीडियो में स्पेशली इन्होंने जैसे स्टार्टिंग करी है कि ये चले गए ऑफिस, ठीक है, मंडे है, इन्होंने खुद डे बताया है, वरना ये बताती नहीं है। और मैंने चने में तड़का लगा दिया है, बाकी ये जवार की रोटी बनेगी, उसमें ये हरी कसूरी मेथी वगैरह डाल के बनाऊंगी। आज बेसिकली कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करवा के हेड मसाज कराएंगी। इनके इतने दिनों से टेंशन इसलिए भी थी क्योंकि इनकी जो हाउस हेल्पर है ना, वो इनकी बहुत काम करती है। हाउस हेल्पर को कैमरा पर्सन की तरह भी यूज किया जाता है, उनको हर चीज से हर चीज ट्रेन कर रखी है। वो नहीं आ रही थी तो जिज्जी को बुरा लग रहा था, तो जिज्जी के सारे काम पेंडिंग हो रहे थे। अब आज देखिए हाउस हेल्पर आ गई तो जिज्जी ने अच्छे से अपनी हेड मसाज कराई है। हेड मसाज, कोकोनट ऑयल और कैस्टर ऑयल। एक तो कैस्टर ऑयल को बोलते हुए जो तुम लोग ड्रामा करते हो ना, तुम बोल नहीं सकती हो, तुम कैसे तो कहती हो बी फार्मेसी की है तुमने। कैस्टर ऑयल को बोलने में इनके अलग ड्रामे रहते हैं, बोल नहीं पा रही है ठीक से। उसके बाद वो लगवा रही है तो फिर आज उसकी बात कर रही है, जुओं की बात कर रही है कि मम्मी हमारे बालों की बहुत ध्यान रखती थी और जुएं होते थे तो मम्मी जुएं मारती थी हमें बिठा के, और 5th 6th क्लास तक है। और आप लोग भी सोचोगे मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। फिर हाउस हेल्पर से पूछ रही है व्हाट इज दिस रबिश यार, ये कौन सी ब्लॉगिंग है। कॉन्ट्रो वाले क्या तुम लोग, यही मतलब एक क्या लेवल क्या है तुम लोगों का, यही है। जुओं की बात की जा रही है और अपने हाउस हेल्पर से पूछा जा रहा है क्या तुम्हारे भी इस तरह से होता था बालों में। फिर जवार की रोटी बना रही हैं। जवार की रोटी का जो इनका रोज का कंटेंट है कि इसमें गर्म पानी में जवार का आटा डालो, फिर नमक वगैरह डाल लो, इस तरह से आपकी रोटी सॉफ्ट बनेगी। बातें यही सब कर रही है। बाकी फिर इनका जो सामान वगैरह है वो इन्होंने फैला रखा है कि अब ये रख लिया, ये रख लिया, और हम लोग अब सब जा रहे हैं तो इतना किलो सारे 2 रेडी हो गए इनके बैग्स, ठीक है। बाकी वेट कर रही थी हर बेड का कि इतना इतना आ गया है। प्रेस करवा रही थी शर्ट्स, जो कि हाउस हेल्पर ने, ऑफ कोर्स हाउस हेल्पर को सब कुछ समझा रखा है। हाउस हेल्पर कह रही थी मैं इसलिए नहीं करती थी कि अगर खराब हो गई तो भाई तुमको फिर बोलोगी तुम कि मेरी ये ब्रांड वाली शर्ट थी तो मुझे ला के दे। तो इस तरह से बाकी इनकी जिज्जी के यहाँ पिंपल्स आ गए, निशान आ गए। लोग कह रहे पाइनएप्पल जूस ज्यादा पी रहे हो उससे हो गया है। कल ये टी ट्री जो सीरम है उसको ब्लेम कर रही थी बॉडी शॉप का कि उससे हो गया है। तो कुल मिला के इनकी वीडियो में रबिश कंटेंट। आज तो मतलब मैं सही में परेशान, मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लगा कि ये इस तरह का कंटेंट ये लोगों को दिखा रही हैं। चाहे तो कुछ अच्छा दिखा सकती हैं। और शादी वाले घर में कब शादी की जो फंक्शन है स्टार्ट होंगे, रिचुअल स्टार्ट होंगे, गॉड नोस। चलिए हम अंकुश के वीडियो पे आते हैं। अपडेट बट नेवर गिव अप, मतलब उसने अपडेट दिया, लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे। और अंकुश ने भी बोला कि मैं 1.5 साल से एफर्ट कर रहा था, जा भी रहा हूं, अटेंड भी कर रहा हूं। मेरी इस मेहनत की वजह से मुझे राइट्स भी मिल चुके हैं, जो विजिटेशन राइट्स होते हैं, ठीक है। वो भी आसानी से नहीं मिले, उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ी है, रेगुलर जाना पड़ा है कोर्ट, ठीक है। और मेरी इस मेहनत की वजह से मुझे राइट्स भी मिल गए हैं बच्चे से मिलने के। एक बार मैं मिला हूं, सिर्फ एक बार। मुझको वो पहचाना भी, धीरे धीरे हर मंथ मिलता, मुझको पहचानता और घुल मिल जाता। तो यही तो प्रॉब्लम थी ना कि हर महीने मिलेगा, दोनों में आपस में बॉन्डिंग बनेगी, वो एक दूसरे को पहचानना शुरू कर देंगे। अंकुश तो पहचानते लेकिन वो भी पहचानेगा तो प्यार बढ़ेगा। तो इस प्यार को तोड़ने के लिए तो पटना से स्क्रिप्ट आई थी। हाँ, अब बहाने मारे गए। आपने देखा दिवाली वाले दिन फंक्शन है हमारे घर में, जबकि फंक्शन के नाम पे क्या था हमने सबने देखा, ये पूजा ही थी लक्ष्मी जी गणेश जी की, ठीक है। उसके बाद अब रीजंस क्या दिए ये नहीं पता, लेकिन अभी बीमार, जैसे बाद में तो उसने बोला था कि वायरल चल रहा है, वो सब चल रहा है। हर मंथ मिलता, मुझको पहचानता और घुल मिल जाता। लास्ट अक्टूबर में भी नहीं मिला क्योंकि मेरी हियरिंग थी, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। उन्होंने मुझे ऑर्डर किया, मेरे को नवंबर में मिलना था। और नवंबर में आप लोग को पता ही है दिवाली की वजह से नवंबर में भी नहीं मिल पाए। 12 नवंबर की दिवाली थी। पता ही है कि क्या हुआ था। मेरे एडवोकेट ने दोबारा से बात की तो एडवोकेट ने दोबारा से ट्राई करा। इन्होंने एडवोकेट के थ्रू दिवाली के बाद भी ट्राई करने की कोशिश करी, बट वहां से हमेशा की तरह रिप्लाई नहीं आया, उनको मिलने नहीं दिया। बट नहीं मिल पाया, एफर्ट्स किए वकील के थ्रू, बट शायद नहीं मिल पाऊंगा। और ये भी बोला गया कि आगे भी मुश्किल है मिलने का। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भी हियरिंग के बाद ही कुछ बता पाऊंगा। जब भी मिलूंगा जल्द ही। अब नेक्स्ट हियरिंग है, उसके बाद ही मैं डिसाइड करूंगा कि अब कैसे है, मतलब ये सब चीजें चल क्या रही हैं। एफर्ट्स किए जा रहे हैं एडवोकेट के थ्रू, लेकिन वहां से हर एफर्ट को जीरो कर दिया जा रहा है, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। इस बार नहीं मिल पाया, अक्टूबर में भी नहीं मिल पाया, नवंबर में नहीं मिल पाया, दिसंबर में 12 दिसंबर को हियरिंग है, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। मतलब सोचिए
एक बार मिलवा के, उस टाइम कितना अपने चैनल पे आके कि हम तो हमेशा से तैयार थे, हम तो पहले से ही फोन कर करके बोल रहे थे कि हमें मिलना है, कितने बजे मिलना है, हम तो चाहते ही थे। उस टाइम पूरे ऐसे ड्रामे किए गए कि विजिटेशन राइट्स तुम जीते हो, लेकिन नहीं, हम तो हमेशा से चाहते थे। तो अभी क्या है, अभी आप क्यों नहीं मिलने दे रहे हो? हाँ, ऐसा तो नहीं है। अभी आपकी वीडियोस में आपने बोला था कि अब धीरे धीरे सब रिकवर भी कर रहे हैं। 12 दिसंबर मतलब अगले महीने, सोचिए शादी भी हो जाएगी इनके घर में, उसके बाद ही मिल पाऊंगा। बच्चा बीमार, फिर शादी, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज लगाते रहो, फादर और बच्चे को मिलने ना दो। तो ये तो गलत चीजें हैं, आप लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है। मेरे साथ बाद में ही पता चलेगा। मैंने सिद्धार्थ से मिलने के लिए सारे एफर्ट्स किए हैं अपने एडवोकेट के थ्रू, बट नहीं मिल पा रहा हूँ। इतना ही बोलना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। लोग कहेंगे कि फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ और ज्यादा नहीं बोलना चाहता। एफर्ट्स किए हैं बट अंकुश मिल नहीं पाया। तो जिन लोगों ने पूछा था कि यस 12 तारीख के बाद क्या हुआ, कोई डेट फाइनल हुई, आप मिले कि नहीं मिले, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अंकुश बता नहीं रहा है, तो अंकुश ने आज क्लियर किया है जल्दी ही मिल पाऊंगा। तो उसके टॉयज वगैरह कपड़े हैं दूंगा, जो हैमलीज से टॉयज वगैरह खरीदे थे या बाकी जो भी उसके कपड़े खरीदे हैं वो मैं जल्दी ही उसको मिलूंगा तब दूंगा। और हर महीने जब भी मिलूंगा कुछ ना कुछ उसको दूंगा, कोई ना कोई चीज दूंगा। जैसे जैसे मिलेगा तालमेल बढ़ेगा और उसका हक मिलेगा। मैंने पहले भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। कुल मिला के हेटर्स तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे ही। अब हेटर्स को भी कुछ टॉपिक मिलेगा, वो तो बकवास करने आ ही जाएंगे, उनको मैं नहीं रोक सकता। उनकी जेलसी है जो वो निकालते हैं बाहर। अब अगर हर महीने मिलेगा तो मुझको पहचान जाएगा। देखिए यही बात है कि हर महीने जो विजिटेशन होता है ना, वो फादर मदर के लिए, मतलब कोई नहीं रोक सकता उन्हें विजिटेशन राइट्स में। लेकिन अभी जब अंकुश ने दिवाली पे ये बोला था कि चलो मैं कॉपरेट करता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस कॉपरेशन का, इस एडजस्टमेंट का वहां दूसरी पार्टी तो फायदा ही उठाएगी। वो टाइम टू टाइम एक्सक्यूजेस देती जाएगी और इस तरह से उसको मिलने नहीं दिया जाएगा, और यही हो रहा है, आप यकीन मानिए। लेकिन मेरे एफर्ट्स जारी हैं और जारी रहेंगे। नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके बाद ही डिसाइड होगा। आप कोशिश की बट नहीं मिल पाया मैं, तो देखते हैं 12 दिसंबर हियरिंग के बाद ही कुछ अब पता चलेगा। मतलब अभी जो इस महीने, पूरे महीने वो नहीं मिल पाएगा, 12 दिसंबर के बाद शायद विजिटेशन का मिले। तो क्या छुटकन्नी जिज्जी ने अपने एडवोकेट के थ्रू मना कर दिया, या फिर ये कह दिया कि बच्चे की तबीयत खराब है? देखिए चाहती तो मिल सकती थी, मिलवा सकती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन दिल से इच्छा होनी चाहिए। अब दिल से इच्छा नहीं है, दिल से तो यही इच्छा है कि इसको तड़पाओ। हाँ, हमारी शर्तें नहीं मानी तूने, अब तू तड़प, तेरे को ऐसे ही मैं नचाऊंगी। हाँ, लेकिन जब हक की बात आती है, ठीक है, तब मैं फटाफट मेरे को हक चाहिए, मेरा हक चाहिए, हक चाहिए, वो चल ही रहा है। बाकी आज की वीडियोस में आंटी जी ने कच्चे पपीते की सब्जी बनाएंगी, वो शायद नेक्स्ट वीडियो में मम्मी की रसोई में आएगी। और कुछ कपड़े दिखा रहे थे अपनी शर्ट्स वगैरह की, ये पुरानी शर्ट्स हो गई, अब मैं चेंज करके मैं न्यू ही पहनूंगा। कपड़ों का भी मेन रोल होता है, सब लोग अच्छे कपड़ों में देखना चाहते हैं। और एक शर्ट दिखाते हुए कहते हैं इसके साथ तो मेरी मेमोरी जुड़ी है पुरानी, इस शर्ट को तो मैं बिल्कुल पहनूंगा ही नहीं, बस एक बार ही मैंने पहनी है। और कुल मिला के क्लाइंट से भी मिलने जाना था, और क्योंकि वो, मैं सुबह लेट उठता हूँ और सुबह निकल जाते हैं जल्दी, तो मैं अभी चला जाता हूँ, मतलब रात के टाइम ही मिलने चले गए थे। बाकी ये है। और छुटकन्नी का वीडियो नहीं आया। छुटकन्नी तो ऊपर सामान पहुंचा के बहुत खुश हो चुकी है। देखिए शादी अगर 7 दिसंबर की है, तो अभी इनके अगर मैं बड़ी वाली की भी वीडियोस देखूं, छुटकन्नी की भी वीडियोस देखूं, तो कुछ भी शादी से रिलेटेड तो दूर दूर तक अभी दिख ही नहीं रहा है, या फिर पहले की वीडियोस पोस्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है मेरी लेग्स में दर्द, छुटकन्नी ने यही बोला है कि सबकी तबीयत खराब, लेग्स में दर्द है। लेकिन भाई की वीडियो में खुशी खुशी आती हैं, बहुत वो दिखाती है। उधर कंच उसने दुपट्टा की जो बैंगल सेरेमनी वाला वीडियो है, दुपट्टा ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला है कि ट्रेंडिंग पे नंबर 15 पे है, मतलब बग्गा का वीडियो। हाँ, तो कितनी खुशी है सोचिए। और जो लोग कहते थे अंकुश को कि प्रीतो का नाम यूज करता है, उसका पॉपुलर फेस यूज करता है अपना चैनल ग्रो करने के लिए, वो तो शादी के बाद थी। अभी आप देखिए शादी भी नहीं हुई, उसका थंबनेल पे पिक्चर्स लगाए जा रहे हैं अपना चैनल ग्रो करने के लिए। बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ, जैसे नया चैनल स्टार्ट करने के लिए कुछ तो लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है। अगर बग्गी अपना नया चैनल स्टार्ट कर रही है तो ये चीज मंजूर नहीं है बड़कन्नी जिज्जी को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब किसी का चैनल खुलता है। तो उसी वजह से कुछ ना कुछ घर में लड़ाइयां हुई हैं। बग्गे का भी आपने देखा था पिछले दिनों में मूड ऑफ था, जब उससे जबरदस्ती मतलब वीडियो स्टार्ट करवाई थी छुटकन्नी ने। तो यही है। और शादी के बाद मतलब यही है कि बग्गा अपने ही चैनल पे बग्गी के साथ खूब बग्गी को कंटेंट बनाएगा और डॉलर कमाएगा। शादी के बाद चैनल खुलेगा नहीं खुलेगा, आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यस, ऑल द बेस्ट अंकुश, हो सकता है 12 तारीख के बाद जल्दी मिले। बाकी छुटकन्नी जिज्जी और ये जो पूरा टब्बर है, ये पूरी कोशिश कर रहा है
कि अंकुश को मिलने ना दे। देखिए जैसी जैसी चीजें बोली गई थी, तिकड़मबाजी, पीछे से कुछ ना कुछ करना, पॉलिटिक्स करना, कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस बनाना ताकि बच्चा ना मिल पाए। एक बार मिलके आपने देख ही लिया है ना, वो खेल रहा था, उसको जानने लगा था, और बच्चे की बाप से बॉन्डिंग बनती और क्लोजनेस बढ़ती। लेकिन ये चीज मंजूर नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है। और शादी के वीडियोस आएंगे। बाकी यस, अंकुश जो पेपर वाला हस्बैंड अभी भी है, उसको भी कार्ड गया कि नहीं गया, ये लोग तो जिज्जी तो बोलती है कि हम नीचे जब मैं वॉक करने जाती हूँ मैं इंडिविजुअली सबको कॉल कर करके भी बोल रही हूँ, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं। अरे पटना से जी दोपहर को वॉक करने जाती है ना अपने, वो जो ना ड्रेस वगैरह अपर लोअर वो पहन के जाती है। लेकिन जीजी आपके घर के दामाद, उसको फोन किया कि नहीं किया आपने? देखिए अपनी तरफ से अगर एफर्ट्स लेना चाहें तो ये ले सकते थे। खैर जब एक्सीडेंट हुआ तब एफर्ट्स नहीं लिए तो अभी क्या ही करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।